ओम शांति। प्यारे बाबा के वे महावाक्य जिनको आज हम सब ने सुना, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। एक सवाल उठता है कि जब बच्चा कोई पढ़ता है तो पढ़ने से थकता तो नहीं है, उसे और खुशी होती है कि मैं ये एक्स्ट्रा और नॉलेज मिल रही है, मुझे और नॉलेज मिल रही है और मैं लायक बन रहा हूँ। लेकिन हमारी ईश्वरीय पढ़ाई में साथ साथ परीक्षा भी होती है, इसलिए शायद थकते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुमको थकना नहीं है। ऐसा है कि उस पढ़ाई को पढ़ने वालों का और पढ़ाई करवाने वाले का और पढ़ाई के लक्ष्य का, दुनिया की पढ़ाई का और हमारी पढ़ाई का तो मुकाबला ही नहीं है। अब बच्चे जो पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग ही हों, अब वो बच्चे जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं। वो उनकी भविष्य के लिए होती इसी जन्म में, और उनका सारा कुछ और सारी उनको फैसिलिटी मिलती है। माता पिता कहते हैं हर प्रकार से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वो भी समझते हैं कि हमारा आगे का जो जीवन है इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो नहीं थकते। और वो जितनी बड़ी परीक्षा में जाएंगे उनको लगेगा कि जितना क्वालिफाइड होगा उतना बेटर है। अब एक डॉक्टर MBBS पहले बहुत गिना जाता था, अब MD से भी ऊपर होता है। ये जो पढ़ाई है इसमें तो कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसमें तो 60 साल के 80 साल के भी पढ़ते हैं, परिवार वाले पढ़ते हैं, इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हैं। फिर उनके हिसाब किताब हैं, उस पढ़ाई में तो माता पिता हेल्प करते हैं, यहाँ इन्हें सारे परिवार को भी चलाना होता है, पिछले जन्मों के संस्कार भी होते हैं। स्पिरिचुअल पढ़ाई है, पढ़ाने वाला एक परमात्मा है, तो इसलिए ये टोटली डिफरेंट है। और इसमें माया अपोजिशन करती है, क्योंकि जो पिछले संस्कार स्वभाव उसको मिटाना ही तो ये पढ़ाई का लक्ष्य है। तो इसमें MBBS PhD की तो बात नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर खींच होती है। तो भगवान ने कहा है, कर्मातीत शब्द यूज़ किया है कि आप देखेंगे कि पढ़ाई में थकेगा वो नहीं जो कर्मातीत अवस्था में रह के पढ़ेगा। कर्मातीत अवस्था का क्या मतलब होता है कि आप ये कर्म योग की पढ़ाई है, आप कर्म कर रहे हैं, अगर आप कर्म में फंस गए, कर्म की लागत में चले गए, कर्म के मैं और हानि लाभ में चले गए, उसके बंधन में फंस गए और ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? अगर कर्म करते हुए इस पढ़ाई और इस योग के आधार पर पावरफुल रह के कर्म करेंगे, डिटैच होकर, तब नहीं थकेंगे। तो बाबा ने ये बताया है कि दुनिया तो कर्म के बंधन में देखो कितनी फंसी पड़ी है, वो तो जैसे थके हुए हैं। उनके लिए तो कहा जाता है TATT, टायर्ड ऑल द टाइम। घर से नाश्ता करके ऑफिस जाएंगे, वहाँ फिर चाय पिएंगे, थके हुए हैं। ज़रा सी बात में थके हुए हैं, क्योंकि वो जीवन का बोझ ढो रहे हैं, बंधन में चल रहे हैं। ये आज के कर्म संबंध थोड़ी है, तो बंधन है। गृहस्थ को लोग जंजाल मानते हैं, इसलिए बाबा ने हम उनको कहा जो कर्म योगी हैं कि भाई तुम अगर न्यारे होकर परमात्मा की याद में रहकर और शक्तिशाली होकर कर्म करोगे तो तुम थकोगे नहीं, वो भी करोगे और ये भी करोगे। तो बाबा ने बच्चों को कहा कि मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा लेता हूँ जो पढ़ाई के दौरान आवश्यक है, और वो प्रतिज्ञा है कि तुम किसी को कभी भी दुख नहीं दोगे और सबको सुख का रास्ता बताओगे। अब ये भी एक की है कि अगर हम दूसरों से उलझते रहें, उनको दुख देते रहें, या वो हमें दुख दें, हम उससे फीलिंग में आ जाएं, भाव स्वभाव में आ जाए, तो वैसे थक गए। इसलिए बाबा ने ये बताया है कि इस पढ़ाई का वैसे भी प्रतिफल ये है कि हम देवता बने, सुखदाता बने। उस दुनिया में सुख ही सुख होता है। स्वर्ग और नरक में क्या फ़र्क है? सतयुग और कलयुग में क्या फ़र्क है कि यहाँ सुख देने की इच्छा रखते हुए भी दुख दे डालते हैं, किसी को सुखी करते करते भी दुखी कर देते हैं, क्योंकि कलयुग है।
है ही दुख की दुनिया। इसलिए भगवान ने कहा कि मूल फार्मूला ये है, धारण करो कि किसी को दुख नहीं देना। जब सब सोचेंगे हमने किसी को दुख नहीं देना, तो दुख कौन देगा और कौन लेगा। इस मुरली में बाबा ने एक जो रहस्य स्पष्ट किया, जो प्रश्न के रूप में भी लिख करके आया है, संगम युग पर परमात्म पालना में रहना बहुत ज़बरदस्त भाग्य है। इससे बड़ा भाग्य मुझे लगता और कोई नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तो मेरे सभी हैं, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है। उसके आंसर में जो दिया गया है, जो बच्चे अपने को ट्रस्टी समझते हैं, पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, भले रहते ग्रस्त व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी है, जैसे कि शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी डीप बात है। एक व्यक्ति सोचता है कि हेड ऑफ द फैमिली कमा रहा है पैसा और अपने परिवार का पालन कर रहा है, इसको तो हम ईश्वरी पालना नहीं कहेंगे। हिसाब किताब से, लेने देने के कर्मिक अकाउंट से उसकी फैमिली बनी है कि कोई लेने वाला है, कोई देने वाला है, और उस फैमिली को वो अपना धन अर्जन करके उसका पालना कर रहा है। इसमें परमात्मा तो आया नहीं। लेकिन हर एक चाहता है, सुना हुआ है कि परमात्मा की पालना से श्रेष्ठ पालना कोई है नहीं। भगवान किसी की पालना करे, ये तो बहुत भाग्य की निशानी है। तो कैसे करे? तो बाबा ने उसका उत्तर दिया है कि मेरी पालना का ये मतलब नहीं है कि मैं परमात्मा को इतना बड़ा यज्ञ चलाऊंगा जिसमें सारे बच्चे आकर यहीं भोजन करेंगे, यहीं रहेंगे। इसका ये अर्थ ले लेते हैं, ले आते हैं अपनी कन्याओं को, परिवार को, बाबा हम आपके ही है ना, लो यहीं बैठ जाते हैं। भगवान कहता है इसको परमात्मा पालना नहीं कहते। परमात्मा पालना का अर्थ ये है कि तुम परमात्मा के होकर चलो। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पहले तो अपना सब कुछ परमात्मा का मानो। भक्ति में भी हम कहते थे ना, हे भगवान सब कुछ तेरा है, ये बच्चे भी तेरे दिए हुए हैं, रिज़्क भी तेरा दिया हुआ है। तो जो बच्चा रहे भले अपने घर में, क्योंकि सारे दुनिया के बच्चों को तो भगवान अपने पास नहीं, लेकिन परमात्मा पालना उसकी हो सकती है अगर वो 100% ये माने कि सब कुछ परमात्मा का है। ये बच्चे भी परमात्मा ने मुझे ट्रस्ट में दिए हुए हैं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी परमात्मा ने ट्रस्ट में दिया हुआ है, वास्तव मेरा शरीर भी ट्रस्ट में दिया हुआ है। तो उसकी पालना सारे परिवार की ऐसे गिनी जाएगी जैसे परमात्मा को देकर कोई ले लेता है ना। आमतौर पर यही करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर उसका कुछ हिस्सा उनको मिलता है। प्रसाद तो खुद ही चढ़ाते हैं, अब वो जो भगवान के घर से मिला उसको प्रसाद गिनते हैं, तो इस चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि मुझे समर्पित करके जो कुछ करोगे वो फिर मेरा अर्पित हुआ होगा ना, तो मेरी पालना आ जाएगी। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। गीत बहुत सुंदर है और इससे संबंधित पॉइंट भी बाबा ने आज कही है। बाबा ने कहा देखो, पिता और जो महिमा है ये ना तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा है, उन्हें भी देवताएं नमा कहते हैं, न ही ये लक्ष्मी नारायण की महिमा है क्योंकि उनके बच्चे ही उन्हें माता पिता कहेंगे। और ये महिमा है निराकार की, जो कि हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। क्योंकि दुनिया में जो भी अन्य पिता होंगे लिमिटेड होंगे। अगर कोई फादर ऑफ द नेशन भी है तो अपने देश का पिता है, मेयर को सिटी फादर कहते हैं, और माता पिता हैं, देवी देवताएं भी हैं तो अपनी संतान के माता पिता हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवाय नमः कहते हैं। तो भगवान कहता है कि पिताओं का पिता, जो सबका पिता है और जिसका कोई और पिता नहीं, वो तो परम पिता ही है ना, उसके लिए ये गीत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप से प्राय आशीर्वाद मांगते हैं। हाँ। तो बेहद का बाप कौन सा आशीर्वाद देते हैं? बेहद का बाप कोई यूं नहीं कहेंगे आयुष्मान भव पुत्रवान भव, लेकिन बेहद का पिता शिक्षा देता है, राजयोग सिखाता है, जिससे हम लोग लायक बनते हैं। और उससे बाबा कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि वृत्ति ये सब जो है परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि लोग तो बुजुर्गों से आशीर्वाद ही मांगते हैं ना, कहेंगे हमारे सिर पर हाथ रख दो, आपका साया हम पे बना रहे, और भाव उनका यही होता है कि हमारा फले फूले। तो भगवान कहता है कि मैं परम पिता परमात्मा, मेरे से भी लोग आशीर्वाद ही मांगते हैं, भगवान कृपा करो। तो मैं इस प्रकार से आशीर्वाद नहीं करता कि जा तेरी आयु लंबी हो जाए, जा तेरे को धन मिले, धनवान भा पुत्रवान भा आयुष। क्यों? कि भगवान जानता है ये तो कर्मों की गति से मिलेगा। परमात्मा कर्मों की गति को जानने वाला, बताने वाला है, विधि बताता है, वो अपना विधान कैसे तोड़ेगा? मान लो किसी की आयु कल ख़त्म होने वाली है, परमात्मा उसको ये आशीर्वाद देगा आयुष्मान भव, क्योंकि तो नियम से चलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इस तरह नहीं देता हूँ, मैं तुमको शिक्षा देता हूँ कि किस प्रकार से तुम अपनी आयु को स्वयं ही बढ़ा सकते हो, घटाई किस तरह और बढ़ाई किस तरह, ये इसका भाव है। तब बाबा ने कहा कि तुम अब जान चुके हो, जो शिक्षा देता हूँ उससे तुम ये भी जान चुके हो कि पहले हम कैसे कांटे थे, हम एक दूसरे को दुख देते थे। और अब शिव बाबा ने आकर हम बच्चों को जब ये रहस्य बताया है कि बच्चे कोई भी कर्मेंद्र से किसी को भी दुख नहीं देना है, ये प्रतिज्ञा करो, सबको सुख धाम का ही रास्ता बताना है। ये बाबा ने तरीका बताया है आशीर्वाद का कि तुम कैसे दुख देने वाले थे। पहला प्रश्न भी मुरली में यही आया था कि किसी को दुख ना दो, यही अपने पर आशीर्वाद करना है कि दुख ना दो। क्यों? दुख दोगे तो दुख मिलेगा, तो फिर श्राप हो गया ये तो। इसलिए भगवान ने युक्ति बता दी, सुख दो तो सुख मिलेगा, तो दुख ना देना ही आशीर्वाद है। फिर आगे बाबा की मुरली में आज आया है कि बच्चे ये पाठशाला है, केवल मैं दृष्टि दूं उससे कोई तुम देवता नहीं बन जाते हो। पाठशाला में तुमको आकर के पढ़ना होता है, सिर्फ देखने से कोई देवता नहीं बन जाए, कोई जादुई मंत्र नहीं है। कहते ना अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखिए, थोड़ी दृष्टि डाल दीजिए मेरे बच्चे पर। गुरुओं को भी जाके कहते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि देने से तो नहीं होगा ना, पाठशाला इसमें पढ़ाई होती है। इसको बाबा ने आज कहा कि पाठशाला थोड़ी शहर से दूर होनी चाहिए। हाँ। जैसे बाबा माउंट आबू के लिए कह रहे हैं कि कैसे शहर से दूर हैं। फिर बाबा की आज की मुरली में है शांत स्वरूप आत्मा का अर्थ क्या है। मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में मन और बुद्धि है, आत्मा शरीर अलग अलग है, नाक कान आदि को भी शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में सारा पार्ट भरा है, इमर्ज और मर्ज का, आत्मा में ही सारा खेल है। तो बाबा कहते हैं शरीर मिलने से वो पार्ट बजाएगी। कहते हैं ना मन की शांति चाहिए, तो बाबा ने कहा शब्द गलत है। शरीर और आत्मा दो चीज़ें हैं, तो आत्मा शांत होगी तो शरीर की इंद्रियां भी शांत रहेंगी, तो आत्मा की शांति चाहिए वास्तव में, ये बाबा ने स्पष्ट किया। फिर बाबा की मुरली में आज जो आया है कि बच्चे तुम हो ईश्वरीय औलाद। औलाद के नाते बाबा कहते हैं तुम्हें बाप की श्रीमत का पालन करना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो बाबा के पास किस लिए? कमाई करना सीखने के लिए। और कमाई के समय कभी उबासी और झुटके आदि नहीं आने चाहिए। अगर धारणा कच्ची है या नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो बाबा कहते सुस्ती आती है। लेकिन अगर बाप की याद में बैठेंगे तो बहुत कमाई होगी, थकेंगे नहीं। तुमको अथक बनना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब बाबा ये कह रहे हैं ना
कि कमाई वाले को भगवान कमाई सिखाता है। हर पिता अपने बच्चों को कमाई करना सिखाता है। कमाई में तो सुस्ती उबासी आ नहीं सकती। अगर उसका पता नहीं, उसकी वैल्यू का पता नहीं है तो आएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि अथक होकर कमाई करते रहना, ये मौका है कमाई का। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम मेरे अडॉप्टेड बच्चे हो। शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे आत्माएं, लेकिन तुम ब्राह्मण अडॉप्टेड बच्चे हो। क्योंकि शिव बाबा के आत्मा रूप से तो एटर्नल हैं, आत्मा अनादि विनाशी हैं। उस लिहाज से हम शिव की वंशावली कहलाते हैं। तो उस आत्मा रूप से परमात्मा के बच्चे का कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है ना। तो जो बच्चा कहते हैं, बच्चा या बच्ची कहते हैं, वो तो शरीरधारी को अडॉप्ट करने से कहते हैं ना। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्टेड बच्चे हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, शिव कुमार कुमारी नहीं कहलाते। बाबा जब ड्रामा का पार्ट हम बच्चों को बताते हैं, ड्रामा का रहस्य जब बताते हैं, तो उसमें कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ और मैं भी वही पार्ट बजाऊंगा जो ड्रामा में मेरा नूंधा हुआ है। अब मेरा क्या पार्ट है ये भी कोई नहीं जानते हैं। मेरा पार्ट है जो आशीर्वाद आदि उसको मैं दूं वो नहीं। मेरा पार्ट है बच्चों की पालना करना। और वो कैसे करता हूँ? ज्ञान और योग से करता हूँ। तुम्हारी पालना होती है ज्ञान और योग से, और मुझे कहते हैं रचयिता। ऐसे नहीं कि परमात्मा का ड्रामा में पार्ट है तो जो चाहे वो कर सकता है। भगवान कहते कि ये समझते हैं सर्वशक्तिवान है ना, जो चाहे वो कर सकता है, ये कर दे, वो कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, मेरा पार्ट है, उस पार्ट के अनुसार ही मैं ये करता हूँ। जो पालना की बात थी शुरू में, मुरली के अंतर्गत जो आई है कि मैं किन बच्चों की पालना करता हूँ, उन बच्चों की पालना करता हूँ भले रहते यज्ञ में हैं, लेकिन वे बच्चे जो कि ट्रस्टी हैं, जो अपने आप को बाबा का ट्रस्टी समझते हैं, उनकी पालना मैं करता हूँ। बाबा कहते वे ही बच्चे यज्ञ का खाते हैं, सतोगुणी हैं। अगर अर्पण में नहीं है, ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर वो यज्ञ का नहीं हुआ। पहले अपने को ट्रस्टी समझने वाला है, समझना है ईश्वर तो सबको देने वाला है। क्योंकि भगवान कहते हैं चाहे घर गृहस्थ में रहो, चाहे किसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहो, अगर आप ट्रस्टी नहीं हैं तो हिसाब किताब बन रहा है, आप अपने पर बोझ चढ़ा रहे हैं। कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहकर भी अगर समर्पित भाव नहीं है, अर्थात ईश्वर की श्रीमत पर नहीं चलता, ज्ञान धारण नहीं करता, तो अपने ऊपर कर्मों का बोझ चढ़ा रहा है। भगवान ने ये भी समझाया है कि यहाँ अगर तुम बोझ चढ़ा लोगे तो आने वाली फिर जो दुनिया जिसमें पद मिलना है, उसमें तुमको सेवा करके वो बोझ उतारना पड़ेगा, छोटा पद मिलेगा। और अगर पूरी समर्पित होकर करोगे तो तुम्हें वहाँ अधिकारी का पद मिलेगा, बादशाही मिलेगी। बाबा बोले हैं आज कि जो मैं सिखाता हूँ बहुत सहज है, और तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में राजी नहीं होना है सहज बात, लेकिन पूरी धारण करो। हाँ, थोड़ा सा कर लिया बहुत हम ज्ञानी हो गए, ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम मुक्ति धाम में आ जाएंगे। पहले निर्वाण धाम में जाना है तो ज़रूर निराकारी बाप को याद करना है। कृष्ण भी देहधारी, उनको याद करना, गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना। ये बाबा ने स्पष्ट किया है, शरीर की आकृति को याद करना, देह को याद करना, देह तो विनाशी है। तो गीता के भगवान परम आत्मा के निराकार स्वरूप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। और ये ज्ञान मिलता किसको है? ये ज्ञान मिलता है ब्राह्मणों को। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा, ब्राह्मण रचे, ब्राह्मण को ही देवता बनना है ना। ब्राह्मण कोई कास्ट के ब्राह्मण नहीं है, जो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, मुख वंशावली। बाबा की आज की मुरली में जो टुवर्ड्स द एंड है उसको मैं पढ़ूंगी। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है,
क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई सुदर्शन चक्कर फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिन भी तो हो। योगिन का भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। यानी पवित्र भोजन को बाबा ने कहा है, ना केवल वो सात्विक हो, लेकिन योगी के द्वारा बनाया हुआ जो भोजन होगा, जो भगवान की याद में रह के बनाएगा, भोग लगा के उसको समर्पित कराएगा, वो भोजन मन की शुद्धि करता है। कहते हैं ना, अन्न का मन पर असर होता है। वो भोजन पवित्र तो बाबा कहता है, ये लोग समझते पवित्र ने बना लिया, विधवाएं हैं, कन्याएं हैं, बहुत सारे लोग पवित्र रहते हैं, लेकिन योगी होना चाहिए। योगी के भोजन का ये प्रभाव है। फिर आज की मुरली का जो वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो, कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। देखो, इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे किसी चीज़ का पूरा व्यू लिया जाता है तो और बात होती है, अधूरा व्यू लिया जाता है तो और बात होती है। आप किसी भी देश में चले जाएं, धरती पर खड़े होकर या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर खड़े होकर देखेंगे तो देश का क्या देखेंगे? एक नगर देखेंगे। लेकिन अगर किसी जगह की टॉप पॉइंट है, वहाँ जा कर के कई जगह बनाते हैं, टीवी टावर वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर ले जाते हैं, कई मंजिलों पर ले जाते हैं, वहाँ से सारा सिटी दिखता है, वो फिर और बात है। इसलिए भगवान कहता है कि संगम पर जब तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं तो तुमको सचमुच हर इवेंट का, हर घटना का, हर सेकंड का आदि मध्य अंत पता लगता है। नहीं तो किसी को आदि दिख रहा है उसी हिसाब से पाठ कर रहा है, मध्य दिख रहा है उसी हिसाब से कर रहा है, अंत दिख रहा है उसका ही कर रहा है। जैसे हाथी अंधों ने देखा था, कोई कोई हिस्सा देखते थे ना, तो आज दुनिया में यही है, कोई बीज लगाने की बात कर रहा है, ये नहीं देखता कि मैं किसका बीज लगा रहा हूँ, इसका फल क्या निकलेगा। फल अच्छा निकलने के लिए बीज भी अच्छा होना चाहिए। जो कर्म मैं बो रहा हूँ, कई लोग जल्दी से फल चाहते हैं, उल्टा कर्म करके इजी मनी कमा लेते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस तो नहीं देखते ना, गलत तरीके से यूज़ कर लेते। तब बाबा कहता है कि तीनों कालों का ज्ञान तुम्हें हर डायमेंशन की ज्ञान देता है, उसमें मज़ा भी आता है और करेक्शन भी होता है। स्लोगन है आज का, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अब ये कितनी अच्छी बात बताई, मैं सहयोग मांगूं, शिकायत करूं ये मुझे सहयोग नहीं दे रहा। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग रखो, सबका सहयोग ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्योंकि सहयोग देना ये आत्मा की एक नेचुरल प्रवृत्ति भी है। नहीं, किसी संबंध से देते हैं ना। अब मान लो एक पिता के 4 बच्चे हैं, वो भाई भाई के नाते से सहयोग देंगे, पड़ोसी को थोड़ी देंगे। लेकिन परम पिता से योग रखोगे तो सब आपके संबंधी हो गए, हर चीज़ से आपका कनेक्शन हो गया। जैसे वृक्ष के बीज को पानी दिया जाता है तो सारे वृक्ष को पहुंचता है। तो भगवान कहता है सबका सहयोग लेने का एक ही तरीका है, मेरे साथ योग रखो और मेरी श्रीमत पे चलो। मान लो आज बाबा ने कहा कि दुख ना दो, इसी को फॉलो करेंगे तो आपका सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। ये थी बाबा की आज 20 जुलाई 2017 की मुरली। मुरली में हमने देखा कि हमें अपने आप को परमात्म पालना के काबिल बनाना है, और काबिल बनाने के लिए हमें
पहले ट्रस्टी बनना है। जितना ट्रस्टी होंगे उतना शिव बाबा की पालना हम ले सकेंगे। ओम शांति।